Hello dear students, how are you all? I hope all are good. So today we are discussing about the echo method. This is not echo method, this is also echo reflection method. Okay, in this हम क्या करेंगे? We will have to measure the distance of a far object. मीन्स हमें कोई दूर ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस कि हमसे कितना दूर है वी विल हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए जैसे इको क्या होता है? इको होता है कि जब हम कहीं दूर पहाड़ी पे आवाज़ लगाते हैं तो क्या होता है, वो पलटकर हमारे पास आती है कि नहीं आती? आती है ना. तो वो आ रही है तो सपोज जैसे ये वेलोसिटी किसकी हुई? साउंड की हुई ना. भाई हम आवाज़ निकाले तो साउंड की वेलोसिटी, तो और साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ओके, सपोज एस जो है वो डिस्टेंस है हमसे हिल की. ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद अब टी जो है वो टोटल टाइम है. मीन सपोज यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर कोई ये हिल है. ठीक. सो क्या हुआ कि ये डिस्टेंस ऐसे साउंड यहाँ तक गई और फिर ऐसे वापस हो गई. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई? 2s. क्लियर? अच्छा, सो क्या कहेंगे? 2s इक्वल यानी टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम. कैसे भाई? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 2s है. 2s अपॉन टी. ठीक है. तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू v/t लिख सकते हैं. ये हो गया. अब इससे हमें वी कैन फाइंड आउट ईजिली दैट दिस हिल इज हाउ मच फार फ्रॉम अस, कि हमसे कितने दूर है. दिस इज़ द इको रिफ्लेक्शन मेथड. ओके, अगर हमें क्या करना है कि मून तक की डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे? मून तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी विल यूज लेज़र लाइट. कैसे लेज़र लाइट का यूज करेंगे? देखिए, लेज़र का मीन्स क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन. ठीक है, यहाँ नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दी थी फॉर. सो अब हम बात कर रहे हैं लेज़र से. सपोज ये क्या है? ये क्या है? ये मून है. और ये क्या है? ये अर्थ है. ठीक. यहाँ से लाइट गई. लाइट कैसे जाती है? इस तरह से जाती है. इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब गई है तो वापस फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी. ठीक. तो सपोज ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस भी d है. टोटल डिस्टेंस इज 2d. सो टाइम टेकन बाय द लाइट टू incident on moon and after and also reflect, so it will be equal to 2s या 2d इक्वल टू c × t. और बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है? c की डिस्टेंस लेनी है. कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और इससे हमें ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा कि मून से तक की डिस्टेंस कितनी है. अब इसके बाद जो बात करनी है आगे वो करनी है ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ये क्या चीज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे कहते हैं सोनार सिस्टम. इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ. ठीक. यहाँ पे और ये आपका सी है और यहाँ पर कोई सबमरीन जा रही है. ठीक. यहाँ हूँ मैं. ठीक. अब क्या है? आई हैव टू लोकेट द पोजिशन ऑफ सबमरीन. मीन्स मुझे सबमरीन की पोजीशन को लोकेट करना है. तो क्या करेंगे? मैं यहाँ से एक सिग्नल भेजूँगी साउंड फॉर्म में. वो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया. सो कैन आई से दैट दिस डिस्टेंस इज तो टोटल डिस्टेंस इज 2s इक्वल टू v मल्टीप्लाई t. सो कैन वी से दैट हियर we can easily find out the distance of submarine from us. मतलब क्या है कि ये जो सोनार है ये एक डिवाइस होती है जो लगातार सिग्नल भेजती है और इस सिग्नल से हमें पता चल जाएगा कि भाई किसी और देश का, कहीं और स्टेट का या कोई भी शिप, कोई भी सबमरीन, कोई भी चीज़ ऐसी कहाँ है, किस पोजीशन पे है. वी कैन ईजिली फाइंड आउट. क्लियर हो गया? तो ये हो गया सोनार सिस्टम.
अब इसके बाद है कि इसी की तरह इसी से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई मेटल कितना थिक है। जैसे कि मेटल है और दिस इज ए मेटल स्ट्रिप। अब ये बताना है कि ये मेटल स्ट्रिप कितनी थिक है। तो यहाँ पर हमने कोई सिग्नल भेजा, मीन्स कोई भी सिग्नल जिसकी वेलोसिटी वी नो दैट हमें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस होगी 2s व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक एंड टोटल टाइम इज टेकन t, सो वी कैन इजली से दैट 2s इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। अगेन मीन्स तीनों के तीनों प्रिंसिपल में वी विल हैव टू यूज 2s इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आप लाइट भेज रहे हैं तो स्पीड आप रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आप यानी कि लाइट के लिए 3 मल्टीप्लाई 10⁸। अगर आप जो है साउंड भेज रहे हैं तो स्पीड होगी 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप कोई अनदर सिग्नल भेज रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी यू विल हैव टू नो बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो ये तीनों हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। आपने ये नोट डाउन भी कर चुके, मैं नोट बहुत पहले सेंड कर चुकी। और इसके बाद हम कल से जो है डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करेंगे। यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई, यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे टुमारो फॉर द डायमेंशंस। ओके, थैंक यू।